नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में आप लोगों का। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि छठी इंद्री कैसे जागृत करें, हाउ टू एक्टिवेट सिक्स सेंस। देखिए, बहुत सी आपने वीडियो देखी होगी और हो सकता है बहुत से आर्टिकल पढ़े होंगे कि छठी इंद्री कैसे जागृत की जाती है, इसके फायदे क्या हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर आपकी सिक्स सेंस एक्टिवेट हो गई तो उससे आपको सिर्फ पूर्वाभास ही नहीं होता है, आपके फ्यूचर का भी निर्माण होता है। यानी कुल मिला के अगर आप ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं तो एटलीस्ट आपकी सिक्स सेंस है उसको एक्टिवेट करें। चार ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी सिक्स सेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। आज उन चार तरीकों पर हम बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि आखिर सिक्स सेंस है क्या। आप कहीं भी खड़े हैं और आपको पूर्वाभास हो रहा है कि मेरे साथ कोई ऐसी घटना होने वाली है या बुरी घटना होने वाली है और आप वो चीज फील कर रहे हैं, वो सिक्स सेंस के कारण ही है। या फिर आपके पीछे कोई खड़ा है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे कोई है, ये भी सिक्स सेंस के कारण है। कभी कभी कोई यात्राएं आप कर रहे हैं और किसी भी कारण से आपने उस यात्रा को कैंसिल कर दिया और बाद में पता पड़ा कि उस बस की दुर्घटना हो गई या वहां पर कुछ बुरा हुआ, और यह भी जो आभास आपको हुआ, ये जो आपकी अंतर आत्मा की जो आवाज थी, यही सिक्स सेंस की पावर है। ये हमारी बचपन में जब हम पैदा होते हैं तब से हमारी बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है। लेकिन बहुत से ऐसे प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, लेकिन आज जो सबसे ज्यादा प्रदूषण चल रहा है वो है विचारों का प्रदूषण। उस कारण से हमारी जो पावर्स हैं वो धीरे 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 समाप्त होने लग जाती है, या उनकी हमारे बॉडी में जो पावर्स है वो कम होने लग जाती है। तो सिक्स सेंस भी एक पावर है, एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे बॉडी में मौजूद है। अगर ये आपकी एक्टिवेट है, अगर आपकी प्रॉपर सिक्स सेंस काम कर रही है, तो आपको पूर्वाभास तो होगा ही, घटनाओं का पूर्वाभास तो होगा ही। कोई भी बुरी घटना होने वाली होगी या अच्छी होने वाली होगी तो आप उसको फील तो करेंगे ही। साथ साथ में आपका कनेक्शन आपके आपके जो ग्रह हैं उनसे भी होता है और आपके फ्यूचर का भी निर्माण होता है, एक बेहतरीन फ्यूचर का भी निर्माण होता है। हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं सात चक्र। इन सात चक्रों के अंदर एक नाड़ी मौजूद होती है, मध्य नाड़ी, जिसे सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। और वो मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक कनेक्ट होती है। यह नाड़ियां धीरे 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 कमजोर पड़ जाती है और इन नाड़ियों को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। पिंगला नाड़ी भी होती है, इसके अलावा सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी जिसे हम लोग कहते हैं, इन नाड़ियों को आप चाहे तो एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आप इन्हें एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपकी अंदर की जो पावर है वो इंक्रीज होती होती है। और साथ साथ में आपकी एक और पावर इंक्रीज होती है, वो है ग्रह नक्षत्रों की पावर। और ये दोनों जो पावर्स है, अंदर की पावर और बाहर की पावर, जब मिल जाती है तो उस इंसान के जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आती। उसके काम ऑटो मोड पे चलते हैं, ऑटोमेटिक चलते हैं। आपको किसी भी काम के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक ही आपके काम बनते चले जाएंगे और आप इस चीज को फील करेंगे। चार ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से आप अपने अंदर बॉडी में मौजूद सिक्स सेंस जो है, छठी जो इंद्रिय है, उसे जागृत कर सकते हैं। उन पर हम बात करेंगे। दो तरीके ऐसे हैं जो कारगर है लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स भी हैं, और दो ऐसे तरीके हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, उन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे दो तरीकों की बात करेंगे जिनके थोड़े साइड इफेक्ट भी हैं। तो एक जो तरीका है वो सबसे पहले जिसकी बात करेंगे, एक आसन है जिसे कहते हैं त्राटक आसन। त्राटक आसन कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप कोई मोमबत्ती जला लीजिए, दीपक जला लीजिए, या फिर कोई ब्लैक पॉइंट बना लीजिए किसी भी दीवार पर, और उसे लगातार बिना पल के झपकाए आपको देखना है। और जब आपकी आंखें थोड़ी सी दुखने लगे उस समय आप अपनी पल के झपका सकते हैं। कुल मिलाकर आपको उस एक पॉइंट पर अपने दिमाग को, अपनी आंखों को कॉन्सेंट्रेट करना है। ये जो आसन है ये कहलाता है त्राटक आसन। इससे भी सिक्स सेंस एक्टिवेट होती है, लेकिन इसके थोड़े से साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि ये आज्ञा चक्र से कनेक्टेड है। और आज्ञा चक्र पर अगर आप डायरेक्ट ही चले जाएंगे तो हो सकता है कि आप उस पावर को, जो पावर आपको मिलने वाली है, उसको आप मैनेज ना कर पाए। इसके अलावा एक दूसरा जो तरीका है उस तरीके को भी आप यूज कर सकते हैं, उससे भी छठी इंद्री सिक्स सेंस जो है वो जागृत होती है। दूसरा तरीका है सेल्फ हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म का सिस्टम होता है जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, और बहुत से डॉक्टर्स आदि भी इस सिस्टम को यूज करते हैं।
सेल्फ हिप्नोटिस सिस्टम से भी आप अपनी सिक्स सेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन इसके भी साइड इफेक्ट है क्योंकि यह भी सीधा आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ सिस्टम है। इसके अलावा दो ऐसे तरीके और हैं जिससे आप अपनी छठी इंद्री जागृत कर सकते हैं। उन दो तरीकों के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दोनों ही तरीके बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। पहला जो तरीका है वो है प्राणायाम। प्राणायाम के अंदर भी अनुलोम विलोम। अगर आप प्रॉपर अनुलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप धीरे 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 अपनी सिक्स सेंस को एक्टिवेट कर लेते हैं और ये जो बातें मैंने आपसे कही सिक्स सेंस के बारे में वो आप फील करना स्टार्ट करेंगे। और चौथा और लास्ट सबसे कारगर तरीका, उस तरीके के आगे कोई तरीका है ही नहीं जो सिक्स सेंस को एक्टिवेट करता है, प्रॉपर वे में एक्टिवेट करता है और सबसे पावरफुल बनाता है, और वो तरीका है ध्यान। अगर आप ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आप मूलाधार चक्र से बढ़ते हुए मूलाधार, स्वादिष्टान और इन चक्रों से बढ़ते 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 आप आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं और सहस्त्रार से कनेक्ट है पूरा ब्रह्मांड। और जब आप सहस्त्रार चक्र तक पहुंचते हैं तो आपकी सिक्स सेंस प्रॉपर एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि वो ब्रह्मांड की शक्तियों से आपको कनेक्ट कर देती है। और ब्रह्मांड की शक्तियों से कनेक्ट होने के बाद फ्यूचर में होने वाली कोई भी घटना हो उसका आपको पूर्वाभास होने लगता है। आपके आसपास भी अगर कोई है उसका भी आप पूर्वाभास करेंगे। अगर आप चाहेंगे, इस शक्ति के बाद आप चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति के ब्रेन के अंदर आप अपनी थॉट डाल दें, यानी आप सोचें कि भाई वो व्यक्ति मेरे बारे में सोचे और आपने ज्यादा उसके बारे में विचार करने स्टार्ट करें, अपनी सिक्स सेंस को यूज करा, तो वो व्यक्ति आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा। इतनी पावर आपके अंदर आ जाएगी। और ये जो तरीका है ये मेडिटेशन से संभव है, ध्यान प्रक्रिया से संभव है। तो ये चार तरीके होते हैं, इन चार तरीकों के बारे में मैंने आपको बताया। इनमें से आप अगर मेडिटेशन को चुनेंगे, जिसके बारे में मैं अक्सर चर्चाएं करता हूं क्योंकि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका है, क्योंकि प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप हमको पावर्स मिलती है और उन पावर का हम उपयोग कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई भी ऐसी पावर है, कोई भी ऐसी शक्ति है जो हमें कुछ इस तरह से प्राप्त हो गई जिसका हमें पता ही नहीं हमें यूज कैसे करना है, तो वो कभी कभी गलत दिशाओं में भी वो पावर से यूज की जाती है और उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, ना तो समाज के लिए अच्छे होते हैं ना खुद के लिए अच्छे होते हैं। तो आप धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन में कोई पावर प्राप्त करते हैं तो उसके परिणाम अच्छे ही होते हैं, क्योंकि मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है, मूलाधार, स्वादिष्टान, इसके अलावा नाभि चक्र, उसके बाद हृदय चक्र, तो स्टेप बाय स्टेप इंसान के ये जो चक्र क्लियर होते हैं, ये उसको इंटरनली पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसका थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं, फिर उसके बाद उसके पास पावर्स आनी स्टार्ट होती है। और ये जो पावर है ये हरदम पॉजिटिव वे में ही काम करेगी, नेगेटिव वे में काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो चक्र क्लियर हुए हैं उन चक्रों के बाद इंसान नेगेटिव काम कभी अपने जीवन में कर ही नहीं सकता है। तो ये तरीका था सिक्स सेंस एक्टिवेट करने का। अगर आप मैंने जो तरीका बताया है उसमें से कोई भी तरीका चुनते हैं और अपनी सिक्स सेंस को एक्टिवेट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अपने जीवन में परिणाम मिलेंगे। और यह परिणाम पूर्वाभास के नहीं है, ये परिणाम आपके लाइफ को चेंज कर देंगे, आपकी लाइफ को बहुत खूबसूरत और बेहतरीन बना देंगे। और अगर ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।